हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप यू ऑल गाइज डूइंग वेल। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ये एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ अबाउट एरोमेटिसिटी के बारे में, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में एरोमेटिसिटी के चैप्टर के ऊपर डिस्कस किया था। ये वीडियो एक क्विक रिवीजन होगी अबाउट एरोमेटिसिटी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है ये मैंने यहाँ पे खरीदी है कनाडा में। तो इसमें कुछ काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स दे रखी हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो ये कंसेप्ट है हमारे पास एरोमेटिसिटी के बारे में। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में। क्या पढ़ा था ये मैंने लिख दिया हुआ फटाफट से कि आपको आसानी हो कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, पाई बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड्स हो, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है। अगर तो इवन नंबर है तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल ये दे रखा है। अब यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब कितने डबल बॉन्ड्स हैं, काउंट कर लो। बस ओड है तो एरोमेटिक है, इवन है तो एंटी है। सो 1 2 3 4 5। 5 क्या होता है हमारे पास? ओड नंबर होता है। सो इसी वजह से ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट वन बी हमारे पास क्या है? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या होगा? एंटी। सो ये हमारे पास हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन 1 और 2 और कोई बॉन्ड नहीं है। 1 2 2 मीन्स इवन है। इवन ये भी क्या होगा फिर? एंटी एरोमेटिक है। ओके, ऐसे देखना फटाफट से। नेक्स्ट 1 2। बट यहां पे यहां पे हमें एक ना ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे के रखा हुआ है, राइट। तो यहां पे अगर तो एक और इलेक्ट्रॉन होता तो हम बोल सकते थे कि हमारे पास दो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर को हम क्या काउंट करते हैं? एज अ पाई बॉन्ड। तो 3 हो जाना था तो एरोमेटिक हो जाना था। बट यहां पे क्या है? 2 ही है। इसको हम काउंट नहीं कर सकते सिंगल को। अगर होता तब काउंट करना, अदरवाइज छोड़ दो। सो 1 और 2। तो ये भी सेम इससे जैसा ही है। तो ये भी क्या हो गया? इवन है तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, राइट। अगर यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है, एक और हमने इलेक्ट्रॉन ले दिया, यहां पे रख दिया, तो ये एग्जांपल बन गई। एक था ना, एक और रख दिया तो ये आ गया। ये क्या है? एक दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे शो करके रखा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सी डी और ई, इसमें डिफरेंस क्या है देखो। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस कार्बन के ऊपर। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर। हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। सो ये क्या है हमारे पास? साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटाइन है। कटाइन मतलब पॉजिटिव हो गया। ये अनाइन हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और ये हमारे पास क्या हो गया? रेडिकल हो गया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो रेडिकल फॉर्म होती है, राइट। तो रेडिकल वाला जो फॉर्म है वो भी एंटी होगा। जो पॉजिटिव वाला मतलब कटाइनिक वाला होगा फॉर्म, वो भी क्या होगा? एंटी होगा। बट अनाइनिक में क्या करना है? 1 2। और ये क्या है? लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर को क्या काउंट करते हैं? एज अ पाई बॉन्ड। सो 1 2 3। 3 मीन्स ओड नंबर। सो इसी वजह से क्या होगा? एरोमेटिक। ये एग्जाम्पल, इन तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें ये एक तीनों एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट एफ हमारे पास कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। सो सिंपल पाई बॉन्ड 1 2। 2 मीन्स इवन नंबर है तो एंटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3। 3 पाई बॉन्ड है। 3 इज ओड नंबर। ओड क्या है? इसी वजह से एरोमेटिक। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट 1 2 3। हमारे पास क्या आ गया? ओड नंबर। क्या होगा फिर? एरोमेटिक। ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ऐसे देखना फटाफट से। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दिस। इसमें पाई बॉन्ड काउंट करो। 1 2 3 4। 4 क्या है? इवन है। इवन है इसी वजह से क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। दो लोन पेयर्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स काउंट करने ऐसा। सो 1 2 3 4 5। 5 इज ओड नंबर। ओड है इसी वजह से क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। समझ लग गया? ऐसे करना है। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी में आपको बता रहा हूं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अलग पेन से बताता हूं। अब यहां पे देखो, ये हमने काउंट किए थे 5 बॉन्ड्स, 5 पाई बॉन्ड्स, 5 ओड नंबर, इस वजह से एरोमेटिक था। अगर बाई चांस यहां पे मैं एक पाई बॉन्ड कंसीडर कर लूं ऐसे, इस रिंग में पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? 1
2 3 4 5 6 6 इवन इवन हो गया। इवन हो गया, आप बोलोगे कि इवन पाई बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो आप तो एंटी एरोमेटिक कर दोगे, बट ये क्या होगा, गलत होगा। ये हमेशा क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। क्यों, इसका क्यों है, इसका रीजन क्या है। अगर हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 3 हमारे पास रिंग फ्यूज्ड है, मतलब इकट्ठी जुड़ी हुई है। फ्यूज मतलब जुड़ जाना, इकट्ठे सिकुड़ जाना आपस में, ठीक है, कनेक्ट हो जाना। तो ये क्या है, तीनों आपस में कनेक्ट है, तो ये क्या है, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये पूरा टोटल फ्यूज्ड रिंग्स है। तो फ्यूज्ड रिंग्स अगर आ जाती है हमारे पास और पाई बॉन्ड्स है सभी में, ओके, तो जो बीच वाला पाई बॉन्ड होगा उसको हमने काउंट ही नहीं करना, चाहे वो लोन पेयर है चाहे वो पाई बॉन्ड है, वो हमने काउंट करना ही नहीं है। तो इसको हमने छोड़ देना है। सो 1 2 3 4 5 आ गया तब भी, तो क्या होगा फिर, एरोमेटिक होगा। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मेरे पास काफी एग्जांपल्स हैं, मैंने की हुई है। ओके, नाउ इसमें देखो, फर्स्ट एग्जांपल है ये वाली, ये एग्जांपल है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास एग्जांपल मैं बताता हूं क्या कौन कौन सी हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हुई हैं, इसमें हमने चेक करना है तीनों में से कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। ओके ओके, सो यहां पे ये फ्यूज्ड रिंग्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो फ्यूज्ड रिंग्स की एरोमेटिसिटी चेक करनी है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहां पे इसके बीच में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर दे रखा हुआ है। तो हमारे पास ये फ्यूज रिंग्स हैं, बीच में लोन पेयर है, तो हमने काउंट ही नहीं करना। पाई बॉन्ड है तब भी नहीं काउंट करना। सो छोड़ दिया हमने इसको। तो जो साइड वाले पाई बॉन्ड्स है उसको काउंट करना। सो 1 2 3 4 5 5 क्या है, ओड है, 5 क्या है, ओड है, इसी वजह से क्या होगा, एरोमेटिक हो गया। ऐसे चेक करना है। नाउ नेक्स्ट, ये तो पहले छोड़ दो, काउंट ही नहीं करना, इसको तो छोड़ दो, काउंट ही नहीं करना। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या है, ओड है, इसी वजह क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया ये कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट, छोड़ दो इसको पहले, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया यहां पे, राइट। 6 क्या हो गया हमारे पास, इवन हो गया, इसी वजह से क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। सो ये थी कुछ एग्जांपल्स, एक क्विक रिवीजन वीडियो फॉर एरोमेटिसिटी के ऊपर। आई होप ये होल कंसेप्ट एरोमेटिसिटी का आपको समझ में आ गया होगा। और भी काफ़ी आगे वीडियोस आएंगी, अलग अलग कुछ एग्जांपल्स होंगी जो हम रिलेट करेंगे कुछ और अदर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक को छोड़ के कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।